आज की इस क्लास में हम आपको सिखाने जा रहे हैं इनर वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग, बहुत ही इजी से मेथड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, ग्लास कॉटन में ये फैब्रिक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। इस पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, नेक बना हुआ है, नीचे की तरफ इस पे बॉर्डर दिया हुआ है इस तरीके से। इसमें हम इनर लगाएंगे। वैसे आप इसको विदाउट इनर भी पहन सकते हो, बट हमने आपको क्लास में समझाना है, इसलिए इसमें हम इनर लगाएंगे। ग्लास कॉटन दो तीन तरीके का आता है। आप हल्के जो बढ़िया वाला होता है जाम कॉटन, जाम में, उसमें आप इनर लगाओगे ही लगाओगे, और जो थोड़ा सा मोटा फैब्रिक होता है उसमें आप इनर को स्किप कर सकते हो। अब हमने ये तो देख लिया। अब हमारा जो अलग से दूसरा डाउट उठता है माइंड में कि हमारा किसी भी साइज में कितना इनर लगता है। इसको हम साइड में कर देते हैं। ये हमने इनर लिया हुआ है। अब इनर कितना लेंगे हम किसी भी साइज के लिए। जैसे हमारी लेंथ है 2 मीटर, यानी कि 39 की होती है, 1 मीटर 39 का, यानी कि हमारी लेंथ है 39 या 40 की, तो 2 मीटर इनर में हमारा काम चल जाएगा। अगर हमारी लेंथ है 40 यानी कि 40 से 45 तक, हमारा 2.25 मीटर में काम चल जाएगा। अगर हमारी लेंथ कुर्ती की 45 से भी लंबी है तो हमें 2.5 मीटर इनर लेना पड़ेगा। पता चल गया किस किस साइज के लिए कितना लेना है। एक जैसे कि हमें जब इनर लगाना होता है, हम कभी भी तिरछा इनर नहीं लगाएंगे। हमने हमेशा सीधी तरफ से ही इनर लगाना होता है। सीधी तरफ से यानी कि यहाँ जो हमारी करनी होती है ऑन ग्रेड, उसी तरफ से हमें कट करना है। हमने कभी भी तिरछा यानी कि आड़ा जिसको आप बोल सकते हो, वैसा इनर आपने नहीं लगाना। उससे आपकी कुर्ती में तिरछापन आएगा नीचे से। जैसे कि कई बार देखते हो आप, घूमती है आपकी कुर्ती, रेब आती है, उसका मेन कारण यही होता है कि आप उसमें तिरछा इनर लगा देते हो। तो इसीलिए मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग बोला है कि जितना इनर चाहिएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम रहता है इनर वाली कुर्ती में, हमें इनर को धो के ही लगाना होता है। हमें इनर को धो के ही लगाना होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मांड होती है। जब हम उसको धोते हैं तो उसकी मांड निकल जाती है, तब हम लगाएंगे तो हमारा इनर श्रिंक नहीं होता। अगर हम बिना धोए इनर को लगाएंगे तो हमारा इनर, आपने देखा होगा, श्रिंक हो जाता है। बाद में हमारी जो घेर होता है कुर्ती का, वो बड़ा रह जाता है मेन फैब्रिक, इनर छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इनर को धो के लगाना है। वो भी कैसे, हमने पहले इनर को डीप करके रखना है कम से कम 1-2 घंटे के लिए। तो आपने पानी में डीप करके रखना 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद इनर को आपने बहुत ही अच्छे से निचोड़ के सुखाना है। सुखाने के बाद आपने देखा होगा कि आपके इनर में रेब आ जाती है, बहुत ही तिरछापन हो जाता है। तो उस तिरछेपन को खत्म करने के लिए आपको इनर को खींचना होता है एक डायरेक्शन में, तो वो हम आपको बिल्कुल दिखाएं। तो देखिए, हमने एक धुला हुआ इनर लिया है, इसको हमने वॉश नहीं किया है। ये भी तरीका हम आपको बताएंगे। बाई चांस कई बार ऐसा होता है, क्लाइंट बहुत ही अर्जेंट में आपको सूट दे जाता है और उनका हमें ना चाहते हुए भी स्टिच करना होता है। उस टाइम हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि हम इसको धुल के लगा दें इनर को। तो अगर ऐसी नौबत आ जाए तो हम इनर को किस तरीके से लगा सकते हैं कि वो बाद में भी वैसा का वैसा रहे, तो वो तरीका हम इस पे बिल्कुल समझाएंगे आपको। लेकिन धुले हुए इनर को, जो आपके इनर में बहुत ज़्यादा कान आ जाती है, उसको कैसे कर सकते हो ठीक, उसके 2 कारण हैं उसको सही करने के। एक तो आप जब उसको धुलते हो ना, धुल के निचोड़ के जब सुखाते हो, उसको बिल्कुल सीधा सुखाओ, छटका के बिल्कुल सीधा, जैसे कि वायर पे ही सुखा रहे हो। तो दोनों तरफ जब सुखा रहे हो, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे वायर है आपकी, यहाँ पे, तो ये बिल्कुल दोनों पल्ले सीधे होने चाहिए, ठीक है। आप वैसे ही झटके से सुखाया तो एक कॉर्नर पहले ऐसे लटका हुआ होता है, एक इधर लटका हुआ होता, कान तो आप खुद बना देते हो उसमें, तो फिर वो जब वजन के साथ लटकेगा ना, वो कान वैसे ही बन जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा कान आ जाती है किसी किसी में। तो ये जो ओरिजिनल विमल होता है, वैसे हमें इनर विमल का ही यूज करना चाहिए,
वो प्योर कॉटन होता है। 2-3 तरीके का आता है विमल में भी, 44, 88, 89, 88, 99 कुछ इस तरीके से इनकी मार्किंग होती है। तो आप विमल का कह के ले सकते हो। एक आधा ऐसा इनर आता है जिसमें मांडी नहीं होती, जो कि टेरिकोट जैसा होता है, वो इनर आप कभी भी नहीं लगाओगे। बहुत ही बढ़िया अगर आपका सूट है तो आप सेंटून का इनर लगाओगे। ये चीजें आप लिख सकते हो। आप विमल का इनर लगाओगे अगर इस तरीके का आपका सूट है तो, जिसमें बाहर की तरफ नहीं दिख रहा। अब आपके पास सूट आ गया जैसे कि जॉर्जेट का हो गया, नेट का हो गया, या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट जिसमें बाहर इनर दिखेगा, उसमें आप सेंटून का इनर लगाओगे। सेंटून भी 2-3 तरीके की आती है, एक शाइनिंग वाली आती है, एक सॉफ्ट वाली आती है। सॉफ्ट वाली जैसे कि जो महंगे सूटों के नीचे बॉटम का फैब्रिक आता है ना सलवार का, वो वाला वो इनर होता है। ये व्हाइट में आता है, डाई करा के आप इसको लगा सकते हो। एक होता है जैसे कि सेंटून, वैसे तो सॉफ्ट वाली आती है, बहुत ही अच्छी सुहाती है, लेकिन फिर भी कोई लगाना चाहे कि नहीं हमने कॉटन में ही लगाना है और बाहर भी मतलब सही दिखना चाहिए, तो आप लगे कैमरिक कॉटन का इनर आप लगा सकते हो। तो हो गया, वो थोड़ा मोटा होता है, विमल वाला पतला होता है, और सेंटून का महंगे वाले सूटों में लगा सकते हो। तो ये 3 तरीके के इनर हम यूज करते हैं मोस्टली। धुले हुए इनर को हमने सेट कैसे करना है, जैसे कि हमारा धुला हुआ इनर हमने जब इसको ऐसे देखा, भाई प्रेस भी लगाई, तो उसमें हमें क्या नौबत मिली, हमारा एक कोना इधर आ गया, एक उधर रह गया, एक कोना उधर चला गया, एक इधर रह गया। कम से कम आधा मीटर फैब्रिक तो उसमें से खराब हो गया, क्योंकि वो कोने निकल गए, उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो उसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं हम। वो कैसे कर सकते हैं, एक तो हमारे पास तरीका होता है ऐसे, जैसे कि सीधा करके दिखाते हैं आपको। यहां से ये हमारा जो सीधा पल्ला है, इसको हम ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये हमने ऐसे इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद हमने ऐसे करके इसको सीधा करना, यहां तक कर दिया, उसके बाद यहां तक इसको हाथ से ऐसे सीधा करोगे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत ही काम की होती हैं। ऐसे सीधा करोगे, इसमें जो आपकी कान निकली हुई थी ना, वो कुछ हद तक खत्म हो चुकी है, वो सीधी हो चुकी है। वो कॉटन का है, उसको जहां भी आप बढ़ाओगे ना वहां बढ़ता है ये विमल कॉटन वाला। और ज्यादातर ये ज्यादा हल्का विमल, ज्यादा हल्का इनर है ना, उसमें आती है ये प्रॉब्लम। बढ़िया वाले इनर में ये प्रॉब्लम बहुत कम आती है। तो इसको ऐसे करोगे। और दूसरा जी, आप इसको इस तरीके से करोगे, आपने इस तरीके से कोने पकड़ा देने हैं, यानी कि सीधा वाला नहीं, यूरेब वाला। इसको खींचोगे ऐसे, इस तरीके से, सामने किसी के आप बांध के दूसरे साइड में जब खींच सकते हो, या किसी की हेल्प ले सकते हो। एक तरफ से हमने खींच लिया, फिर हम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही इसको खींचेंगे इस तरीके से। इससे भी हमारी दोनों पल्ले की जो कान है वो निकल जाती है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी, वही सेंटर वाला, यहां से इस तरीके से भी आप ऐसे करके इसको खींच सकते हो। एक फिर यहां से, इससे हमारा जो सेंटर में बीच में झोल रह गया था वो भी निकल जाएगा। उसके बाद इसको सीधा करने के बाद, जो ऐसे पकड़ने में इसमें ज्यादा मेहनत लग रही है, जैसे कि कोने कोने पकड़वा के आप वापस से जो आपने स्टार्टिंग में किया था, इसको इकट्ठा करके एक बार वापस से ऐसे कर सकते हो। इसमें क्या हुआ, आपके जो फैब्रिक में जितनी भी मांड थी वो धुलने से निकल गई, सॉफ्ट हो चुका आपका इनर। उसके बाद आपको ये खींचने का बहुत ही अच्छे तरीके से, इसमें आपका ये बाद में कमी नहीं आएगी इनर में, कि ये हो जाए कि बाद में भी श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया आपने इनर को कैसे लगाना है। अब आप सोच रहे होगे कि तो कुछ ज्यादा ही काम हो गया। ठीक है, एक तो ये समझाने में ज्यादा लग जाता है, और एक दूसरी बात, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अब आपको इस पे प्रेस लगा के और बिल्कुल नॉर्मल उसी तरीके से कटिंग कर देनी है। हमने पहले इनर वाले सूट में इनर पे निशान लगाने होते हैं, इनर की कटिंग करनी होती है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे आते हैं, और बाकी कटिंग सेम सिंपल सूट के जैसी होती है, कोई इसमें बड़ा बवाल नहीं होता। तो चलिए अब हम हमारे वाले इनर पे कटिंग करते हैं, और इसको हमने धुला नहीं है। और इसको हम कैसे सेट रखेंगे,
कि धुलने के बाद हमारा इनर श्रिंक ना हुई। इसको हम एक बार फोल्ड कर लेते हैं। अब हम फोल्ड करने के लिए बार बार तो देखेंगे नहीं, यहां से देख लेते हैं। 9.5 था हमारा साइज, कन्नी से माप रहे हैं हम 9.5, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। हमारा कितना आ गया 11 इंच। हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहां से इनको पकड़ते हुए फोल्ड कर लेते हैं। अब अगर हमारा इनर धुल के लगाया है हमने, तो हम इन निशानों पे कटिंग कर लेंगे। अब हमने लगाया बिना धुला, तो इसमें हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1/2 इंच। अब ये देखो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर यहां से एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये आपको सिलाई पहले लगाना बता रहे हैं। आप क्या करोगे, निशान ऐसे लगा देना, उसके बाद आप सारे निशान लगा लेना, या सिलाई बाद में लगा लेना, ठीक है। हम दोनों पीस पे एक साथ ही लगा लेते हैं। आप ये जो निशान है, ये निशान जो हमने लगा दिया, सारी मार्किंग इससे आगे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा हो तो थोड़ा सा और इजी करके आपको बता रही हूँ। ये हमने इनर इस तरीके से ले लेना है, सिंगल सिंगल ही पीस कट करोगे आप। ये तो वैसे मैंने डबल में ऐसे रख दिया है। और हमने क्या किया, जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर की तरफ ले लिया, ठीक है। जो हमारी सिलाई थी उसको अंदर की तरफ ले लिया, और हमने जो हमारा नेक बनेगा ना, वहां पे हमने सीधा ही रखा है। आप कई बार कर तो देते हो, इसमें से करता होगा ऐसे, सिलाई कोई लगाता है ना, कौन लगाता है, हाथ उठाइए एक बार। हाँ, आप लगाते हो, उसमें क्या करते हो, नेक में ये ज्वाइंट भी लेते हो। जब आप नेक बना देते हो, वो आपकी वो प्लेट बनी हुई दिखती है ना। वो प्लेट बनी हुई नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सूट होता है ना जो, उसमें से तो वो प्लेट दिखती है। आपकी वो प्लेट्स ओपन हो जानी चाहिए, यहाँ पे आके बिल्कुल ओपन। यहाँ से कितना श्रिंक होएगा आपका इनर, थोड़ा बहुत उसको होने दो। दिक्कत ज्यादा मेन घेर पे आती है, थोड़ी सी फिटिंग पे आती है। तो हमने नीचे जो नेक बनाएंगे उसके बाद ही हमने डर्ट लगानी स्टार्ट कर, ठीक है। जहाँ है नेक बनाएंगे, ताकि ये जो डर्ट हमारी नेक में ना आए, यहाँ पे सीधा रहे हमारा फैब्रिक। जब हम इसको सूट बनने के बाद ओपन करें तो ये नीचे वाला खुल जाए, तो ऊपर भी वो डर्ट ना दिखे। यहाँ से हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली थी। अब हमने प्रेस लगा के सिलाई को अंदर की तरफ कर लिया है, और इसको यहाँ से ऐसे में सीधा बिछा लिया है। अब हम हमारा शोल्डर लेंगे। तो हमारा शोल्डर जैसे कि 14 इंच का। अब हम देखते हैं बैक नेक हम कितना बना रहे हैं, 9 इंच का। तो हम 9 इंच के नेक में 1.5 इंच माइनस कर देते हैं, तो हमारा शोल्डर आएगा 5.5 का। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। हमने निशान लगाने हैं इनर पे,
5.5 पे हमने लगा लिया निशान, एक 5.5 इंच पे हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं। ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है एक 6.5 पे। इसकी डिटेल एक बार थोड़ा स्किप करते हैं, एक बार लेंथ का निशान लगा लेते हैं। हमें इनर की लेंथ कितनी लेनी चाहिए, जो हम इनर कट करते हैं कुर्ती के लिए, कितनी लेनी चाहिए? जितनी हमारी रेडी लेंथ है, 42 रेडी लेंथ है हमारी, उतनी ही हमें लेनी चाहिए। यानी कि जितनी हमारी रेडी लेंथ है उतनी ही लेंथ लेंगे हम। अब आप सोच रहे होगा कि उतनी ही ले लेंगे तो वो इनर नीचे लटकेगा, नहीं लटकेगा। जैसे कि मेन फैब्रिक लेते हैं उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तब उसको फोल्ड करते हैं। ये हमने पूरा लिया, इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऊंचा हो जाएगा। तो हमने जितनी लेंथ है उतनी लेनी चाहिए। अगर बहुत ही नीची कुर्ती है तो उसमें हम थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। इनर थोड़ा कम पड़ रहा है तो 1 इंच कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे जैसे कि यहाँ पे 42 है, तो हमारे इनर के अकॉर्डिंग हम एक बार 41 ले रहे हैं। हमारी लेंथ दूसरे पीस में इतनी बन रही थी, वैसे आपने लेनी है जितनी आपकी लेंथ है उतनी। यहाँ से ये हमारा फ्रंट पार्ट कट कर लेते हैं। अब हम एक बार हमारे सीधे निशान लगा देते हैं इस तरीके से। वेस्ट का जो निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे जितना हमारा आया है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा। हिप का भी जितना हमारा निशान आया है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा। और लेंथ हमने जैसे कि ली है उसी तरीके जितनी लेंथ है उतनी ही 1.5 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पे हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हम फिटिंग के निशान भी उठा लेते हैं। ये हमने आपको पहले समझाए हुए हैं कि हमने कितना कितना लेना है। हमारा जो ये निशान आया है, एक आया है यहाँ पे 9.5 पे, 9 पे आया है एक हमारा जो फुल बस्ट का है, ये वाला नहीं है। एक हमारा अपर जो चेस्ट का निशान आया वो आया 8.5 पे। 8.5 और 9 ये निशान है हमारे दो। अब ये निशान हमारा 7.5 पे आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको छोड़ते हुए लगा रहे हैं सारे के सारे निशान, यानी कि वो तो सिलाई में हमने ले लिया और पूरा ले रहे हैं। अब यहाँ से हम हिप का निशान जितना हमारा आया 9.5 का उतने पे निशान लगा रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए। फिटिंग के निशान हम यहाँ पे पक्के कर देते हैं। इस तरीके से। अब यहाँ से हमने अपर चेस्ट और फुल बस्ट में हमारा काफ़ी आधा इंच का फर्क है, तो इसमें हम यहाँ से टक्स पॉइंट का निशान लगा लेना। 10 पे आया तो 10.5 पे। अब हमने इस निशान के साथ जो अपर बस्ट वाला निशान है उसको मिला देना। अब हम जो फिटिंग लगाएंगे वो यहाँ से लगाएंगे इस जगह से। जो ये हमारा निशान है इसका कोई महत्व नहीं, ये हमने सिर्फ देखने के लिए लगाया था। यहाँ से हम फिटिंग लगाएंगे, बहुत ही परफेक्ट आएगी। इसमें हम कोई डार्ट नहीं डाल रहे वेस्ट वाली, वो नेक्स्ट क्लास में रहेगी आपकी यहाँ पे। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे आर्म होल में झोल आता है, तो हम एक बार तो यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेते हैं ऐसे। ये हमारे बैक पार्ट का निशान है। अब हमने फ्रंट पार्ट पे निशान लगाना है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा हम एक बार डाउन करते हैं नेक डीप है थोड़ा सा, तो 6.25 है तो हमारा यहाँ पे एक निशान लगाते हैं। ये वाला निशान है आपका बैक के लिए। अब इस निशान से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ आते हैं और यहाँ से तिरछे में एक निशान लगाते हैं। अब यहाँ से इस तरीके से हम ये निशान लगाएंगे जो हमारा फ्रंट का आएगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कट नहीं करेंगे। एक बार अगर आपको वैसे समझाएं, थोड़ा हमने रफली समझाया था, अगर वैसे समझाएं तो इसमें हमने डर्ट लगानी है, तो वो डर्ट हम बगैर सिलाई लगाए लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? इसके सेंटर से हम एक इस तरीके से तिरछे में लाइन लगा लेते हैं। यहाँ से 2.5 इंच नीचे की तरफ आते हैं
ज़्यादा हैवी साइज है तो 3 इंच नीचे की तरफ आ जाओ। अब आपने यहाँ से डट के निशान लगाने, जैसे कि इस जगह से हम ये डट लगाएंगे तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, ये हमारी डट आ जाएगी। अब हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है। सबसे इजी तरीका तो है यही, इसमें हमने कुछ नहीं देखना, ओनली सिलाई लगा लेनी है पहले। यानी कि यहाँ से ज़्यादा आपको फैब्रिक लग रहा है सिलाई लगाने में तो आप इसको इस तरीके से तिरछे में कट कर दीजिए, इस कोने को ऐसे में, और यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। सबसे आसान तरीका है ये। सिलाई लगाने के बाद जो ये आपकी सीधी लाइन है जितनी नीचे उतरी है उतनी ही नीचे उतारिए और शेप वापस से दे दीजिए। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा और तरीके से समझे तो, जैसे कि हम डट कितने की डाल रहे हैं, यहाँ से 1.25 इंच के लगभग हो गए, यहाँ से हमारी 1/2 इंच है, मेन फ्रंट वाली लाइन से है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा ये साइज कितना आया है इस डट तक। यहाँ पे हमारा साइज कितना आया है, 2.25 के करीब। यहाँ से भी हमारा साइज 2.25 का ही आना चाहिए, यहाँ से हमारा साइज 2.25 का ही आना चाहिए, तभी जाके हमारी डट फ्रेम बनेगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, जब यहाँ से करेंगे इस तरीके से इस लाइन तक, दिख रहा है चौक का निशान, इस लाइन तक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ पे मिलाएंगे। उसके बाद आपने जैसे मैंने दिखाया था 1/2 इंच तक हमारा बढ़ जाता है नीचे, जितनी डट लगा रहे हो, तो हमारा आर्म होल आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1/2 इंच बढ़ रहा है उसमें। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस डट को, जो हमारा ये निशान 2.25 पे आया था, उस तक ऐसे सीधा मिला लेना एक बार। और ये जो नीचे वाली लाइन है ये हमारी अलग ही लाइन हो गई। ये थोड़ा हाँ मुश्किल है, लेकिन आप समझना चाहो तो समझ सकते हो कि इस तरीके से होता है। सबसे इजी वही है जो हम आपको सिखा चुके हैं। अब यहाँ से हम अलग से आर्म होल बनाएंगे इस लाइन से। ये हमारे लाइन है जो, यहाँ से हम अलग से आर्म होल ऐसे बनाते हैं। अब अगर हम इसकी कटिंग करेंगे बगैर सिलाई लगाए, यहाँ से ऐसे जाके यहाँ करेंगे कटिंग, ठीक है। अगर वैसे कर रहे हैं सिलाई लगा के तो हम इस तरीके से ऐसे करेंगे, हमारा आर्म होल फिर भी बिल्कुल उसी लाइन पे मिल गया जाके, ठीक है। अब हम देख रहे हैं जैसे कि सिलाई लगाएंगे तो हमारा आर्म होल वैसे ही उसी लाइन पे आ गया है, बढ़ जाएगा आपका आर्म होल, ठीक है। निशान लगाते हैं वहां से 1/2 इंच डाउन करना होगा जी, जितनी चौड़ी डट डालोगे उसके अकॉर्डिंग ही हम नीचे जाते हैं। तो वही बात फिर से, ये इतनी चीज़ देखोगे पजल हो जाओगे। तो आप ऐसा करो, सीधी लाइन लगाओ, यहाँ से डट डाल लो ऐसे। आप सिलाई ना लगा के इसके ऊपर प्रेस से भी अगर आप काम कर रहे हो, जहाँ पे खुद के घर में प्रेस लगी हुई है, पहले प्रेस से इसको चिपका लो, वही जो आपकी लाइन फिर नीचे चली गई, ठीक है। ये लाइन इसको सीधा करो और वो लाइन फिर उसके साथ मिला, फिर आपका आर्म होल जरा सा भी छोटा बड़ा नहीं रहेगा। तो हम यहाँ से इसकी एक बार कटिंग कर देते हैं। यहाँ से ऐसे करके दिखाते हैं जो हमने निशान लगाया था। एक बार फिटिंग के जो निशान लगाए थे उनकी भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से नीचे की तरफ हमारा सीधा आ जाएगा। अगर आपको लाइफ टाइम के लिए क्लासेस चाहिए या फिर किसी भी ड्रेस की स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो इन पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।